मैं गांव में योगा टीचर था। मैं देखने में काफी स्मार्ट हूँ। मेरे घर में मेरे पापा और पत्नी है, बस हम 3 लोग ही हैं। एक दिन बेंगलुरु से मेरी एक दूर की चाची आई थी। मेरी गांव, असल में वह गांव की ही थी, लेकिन बेंगलुरु में रहती थी। मैं गांव में ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। घर का खर्च भी सही से नहीं चल पाता था। मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे पापा भी बोलते रहते थे, तू तो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाया। मेरी पत्नी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मेरे पास जितने भी पैसे रहते थे वह खुश रहती थी। उसकी कोई डिमांड नहीं रहता था, लेकिन मैं हमेशा पत्नी और पापा को खुश रखने की कोशिश करता था। फिर एक दिन वे बेंगलोर वाली चाची मेरे यहाँ आई। उनकी नजर मेरे पे पड़ी। उन्होंने मेरे से पूछा, सब ठीक है? तो मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर चाची ने पूछा, कैसा चल रहा है काम? मैंने कहा, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, चल बेंगलोर, तुझे मैं काम दिलवाऊंगी, वहां तो बहुत पैसे कमाएगा। मैंने बोला, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं पापा से पूछकर आपको बताऊंगा। चाची ने कहा, ठीक है, जल्दी बताना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो टाइम लगाएगा, तो वैकेंसी फुल हो जाएगी। मैंने कहा, मैं अभी ही पापा से पूछकर बताता हूँ। फिर मैं बाहर दरवाजे पर बैठे हुए पापा के पास गया। मैंने यह बात पापा को बताई। पापा सुनते ही बोले, चला जा, अच्छी बात है। यहाँ तू क्या काम करता है? मुझे पता है। मैं चाची से बोला, मैं चलने को तैयार हूँ। चाची ने कहा, तेरे पास तो पैसे होंगे नहीं, इस, इसलिए मैं तेरा और तेरी पत्नी का टिकट निकाल देता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। 2 दिन बाद हमारी ट्रेन थी बेंगलुरु के लिए। हमारा पैकिंग हमने शुरू कर दी। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार हम कहीं गांव से बाहर जा रहे थे। हमारे लिए सब कुछ नया था, और आज हमारे जाने का दिन आ गया। जाते टाइम मैंने पापा के पैर छुए, तो पापा ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, अब खाली हाथ वापस मत आना। जब तक कुछ पैसे जमा नहीं कर लेते, वापस आना भी मत। हमारी गाड़ी आ गई थी। हमने गाड़ी में अपना बक्सा रखा और बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। कुछ ही देर में हम स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम ट्रेन का वेट करने लगे। दोपहर के 3 बजे हमारी ट्रेन आ गई। हम ट्रेन में जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन खुल गई। मैं गांव की यादों को पीछे छोड़ नई दुनिया बसाने जा रहा था। अगले दिन हम बेंगलुरु पहुंच गए। चाची ने हमें एक फ्लैट भाड़े से दिला दिया। चाची अपने फ्लैट पर चली गई और हम लोग अपने फ्लैट पर। दूसरे दिन चाची ने मुझे जॉब के लिए अपने घर बुलाया। मैं चाची के घर गया तो उनका घर देखता ही रह गया। उनका घर बहुत ही सुंदर था। हर ऐसो आराम की चीजें थी वहां पर। मुझे ऐसे घर को घूरता देख चाची ने कहा, क्या घर देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ, घर है ही इतना सुंदर। तो उन्होंने कहा, ऐसा घर तेरे पास भी होगा, लेकिन इसके लिए तुझे जो मैं कहूंगी वह करना पड़ेगा। मैंने कहा, मतलब? तो वह हंसने लगी। फिर उन्होंने टी शर्ट जींस देते हुए कहा, पहले कपड़े चेंज कर लो। मैंने कहा, यह तेरा गांव नहीं है जो तू इतना ढीला कपड़ों पर योगा सिखाएगा। यह पहनकर तुझे घर जाकर योगा सिखाना है। मैंने बोला, ठीक है। अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे तो चाची ने कहा, कितना स्मार्ट दिख रहा है, अब देखना तू कितना पैसा कमाएगा। फिर चाची ने एक एड्रेस देते हुए कहा, इस एड्रेस पे तुझे जाना है। मैं उस एड्रेस पे पहुंच गया। पहुंचकर डोरबेल बजाया तो एक औरत ने मुस्कुराते हुए गेट खोल। उसने मुझे अपने रूम में चलने को कहा। मैंने कहा, रूम में क्यों? मैं तो योगा सिखाने आया हूँ। तो वह औरत हंसते हुए बोली, मुझे योगा नहीं सीखना है, और उसने रूम का गेट बंद कर दिया और अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उस औरत ने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। फिर जाते समय उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मैं चाची के पास जाकर चाची को पैसे दिए और यह बात बताई और रोने लगा। चाची ने कहा, अरे तू इसलिए रो रहा है? देख इसके बदले कितने पैसे मिले हैं तुझे। घर चाहिए या नहीं बोल। मैंने कहा, मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा, आप अपने पैसे अपने पास रखें। यह कहकर मैं वहां से अपने फ्लैट पर आ गया। मेरे साथ जो सब हुआ था वो सब मेरे मन में ही चल रहा था। तभी पत्नी ने कहा, खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं है, हम मार्केट चलकर राशन लेकर आते हैं। मैंने कहा, आज पैसे नहीं है, कल राशन ले आएंगे।
तो पत्नी ने कहा, चाची ने तो कहा था कि रोज शाम को पैसे मिल जाएंगे काम के हिसाब से, तो आज पैसे क्यों नहीं मिले? मैं बात करती हूँ चाची से, यह कहकर उसने कॉल लगा दिया और पूछने लगी, पैसा क्यों नहीं मिले? चाची ने कहा, पैसा ले जाना भूल गया, आकर ले जाओ। फिर पत्नी जा रही थी पैसा लाने, तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम नहीं जाओगे चाची के घर? मैं ही जाता हूँ। पत्नी ने कहा, आप जब से ड्यूटी से आए हो तब से बदले बदले दिख रहे हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है, अच्छा गया आज का दिन। फिर मैं चाची से पैसे लेकर राशन ले आया और मैं काम पर जाना छोड़ दिया, लेकिन पत्नी को क्या जवाब देता, इसलिए ड्यूटी के टाइम पर घर से बाहर रहने लगा। सुबह घर से बाहर निकल जाता और शाम को आता। बाहर में नौकरी की तलाश करता। मेरी पत्नी उस बातों से अनजान थी। 1 महीने बीत गए, मुझे नौकरी नहीं मिली और घर का राशन खत्म हो गया। फिर पत्नी ने कहा, सब राशन खत्म हो गए, ड्यूटी से लौटते समय ले आना। मैं क्या करती, चाची के पास गया और बोला, मुझे काम करना है आपका, और फिर गलत काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। पत्नी से झगड़ा करता था। एक दिन पत्नी से कहा, चलो वापस अपने गांव, मुझे नहीं रहना है यहाँ। पत्नी ने कहा, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? मुझे लगता है कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रहे हो, और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने रोते हुए पत्नी को सारी बात बता दी। फिर पत्नी ने कहा, हम चाची को बिना सजा दिलाए यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले दिन पत्नी चाची के फ्लैट पर गए और बोले, मेरे पति की तबीयत खराब है, मेरे लिए कोई काम है क्या आपके पास? चाची बहुत खुश हो गई। मेरी बात सुनकर एक नई साड़ी देकर बोली, पहन लो इसे। मैं साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर होटल के एक रूम में गई। वहाँ पहले से चाची ने एक लड़का को बुला रखा था। मेरे पति को फोन से मैंने होटल का एड्रेस बता दिया था। मेरे पति पुलिस लेकर आ गए। पुलिस ने चाची को पकड़ लिया और चाची को सजा मिल गई। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिएगा आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।